नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। इससे पहले 2 पार्ट्स में जो है कि 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज 31वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से वृद्धि निरोध हार्मोन है। तो वृद्धि निरोध का मतलब क्या होगा? रोकने वाला। क्या होगा? रोकने वाला। ठीक है, यानी कि वृद्धि को रोकने वाला या फिर वृद्धि संदमक भी इसको कह सकते हैं। वृद्धि संदमक हार्मोन कौन सा है? तो ये सभी एक ही बात है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एब्सिसिक अमल। जबकि ये जो एक साइटोकाइनिन, दूसरा ऑक्सिन और चौथा जिबरेलिन है, ये कौन से हार्मोन है? ये वृद्धि हार्मोन है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कौन से हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन वृद्धि हार्मोन है, जबकि एब्सिसिक अमल क्या है? वृद्धि निरोध हार्मोन है, वृद्धि संदमक हार्मोन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में जंतु हार्मोन नहीं है। तो ये पूछा जंतु हार्मोन कौन सा है, सॉरी कौन सा नहीं है। तो हमने देखा ये तीनों जो हैं ये तो क्या जंतु हार्मोन है, जब जिब्रेलिन क्या है? ये पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। इसके बाद है कि फूली हुई गर्दन किस बीमारी का लक्षण है। फूली हुई गर्दन जो है किस बीमारी का लक्षण है? तो कोरोना तो आप लोग अभी जानते हो, ये फेफड़ों में इसका संक्रमण होता है। बुखार में आप लोग जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ता है। शुगर आप लोग जानते हो, तो गोइटर क्या हो जाएगा? इसका लक्षण हो जाएगा। तो इसको जो है कि हम गेंगा भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका एक नाम और गोइटर, गेंगा और गलगंड भी इसको कहते हैं। तो ये तीनों नाम आप लोग ध्यान रखना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। गलगंड कह दो, गेंगा कह दो या फिर गोइटर कह दो, तीनों में क्या होती है? गर्दन फूल जाती है। इसके बाद है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो अपने रिक्त स्थान पूर्ति करने, इस एक क्वेश्चन अपने रिक्त स्थानों का भी आने वाला है इस चैप्टर से। तो हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक है। तो कोशिकाओं की लंबाई पूछ रहा है यहाँ पे, इस वर्ड पे ध्यान देना। कोशिकाओं की लंबाई, पादप वृद्धि के साथ साथ कोशिका की लंबाई पूछी है। तो कोशिका लंबाई में कौन सा हार्मोन वृद्धि करता है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? पादप कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वृद्धि संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो वृद्धि संदमन अभी मैंने आपको बताया था, वृद्धि संदमन यानी कि वृद्धि को रोकने वाला या फिर वृद्धि निरुद्ध भी कहते हैं। तो कौन से हार्मोन के कारण जो है वृद्धि रुक जाएगी, तो उसका उस हार्मोन का उदाहरण पूछ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक अमल। कौन सा हो जाएगा? एब्सिसिक अमल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अमल का यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? तो अपने यहाँ पर आ जाएगा एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। थायरोक्सिन हार्मोन का जो संश्लेषण होता है उसके लिए क्या अनिवार्य है? तो इसमें आ जाएगा आयोडीन। क्या आ जाएगा? इसमें आयोडीन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां कि हार्मोन है जिसका उत्पादन में होता है और जो रुधिर में स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है। 3 रिक्त स्थानों में पूछे हैं, तो 3 में क्या क्या आ जाएगा? तो पहले यहाँ पर आ जाएगा इंसुलिन हार्मोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंसुलिन हार्मोन आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? इंसुलिन हार्मोन आ जाएगा। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन जिसका उत्पादन, तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय से होता है। तो यहाँ पर अग्नाशय आ जाएगा। कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। तो यहाँ पर अग्नाशय आ जाएगा। और जो रुधिर में किसके स्तर को नियंत्रित करता है? ये करता है शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। किसके स्तर को? शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो 38वें में इंसुलिन, अग्नाशय और शर्करा ये 3 हो जाएंगे। इसके बाद है कि केवल नर में हार्मोन का स्त्रवण होता है। तो नर में कौन से हार्मोन का स्त्रवण होगा? तो केवल नर में होता है तो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? केवल मादा में, तो केवल मादा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये पूछ रहा है।
तो कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एस्ट्रोजन। 40वें में क्या आ जाएगा, एस्ट्रोजन। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो छोटे क्वेश्चन मतलब एक एक पंक्ति में एक एक शब्दों में जो उत्तर देना है वो वाले क्वेश्चन है ये। तो 41वां जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाएगा तो इंसुलिन का स्त्रवण, यानी कि जब रुधिर में शर्करा कम स्तर की होगी तो इंसुलिन का स्त्रवण कम होगा कि अधिक होगा, तो इंसुलिन का स्त्रवण भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। इसके बाद 42वां क्वेश्चन है कि आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो आउटू ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि, आउटू ग्रंथि को क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि जब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है तो किसकी आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन अभी पहले भी किया था, तो क्या आ जाएगा इसमें, आयोडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, आयोडीन आ जाएगा। इसके बाद है कि कौन सा 43वां क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन होता है इस पर नियंत्रण कौन से हार्मोन का होता है ये पूछ रहा है। तो कौन सा हार्मोन आ जाएगा इसमें, 43वें में कौन सा आएगा, इसमें आ जाएगा क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा थायरोक्सिन। क्या आ जाएगा, थायरोक्सिन आ जाएगा इसमें। थायरोक्सिन आ जाएगा 43वें में। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद 44वां क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखो। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वो क्या होगी, अग्नाशय होगी। क्या होगी, अग्नाशय होगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, अग्नाशय हो जाएगी। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो क्या आ जाएगा, यकृत आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो क्या आ जाएगा, अग्नाशय आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। इसके बाद 45वां क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है ये पूछ रहा है। तो कौन सी ग्रंथि होगी तो वो हो जाएगी अग्नाशय। कौन सी, अग्नाशय जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ये ध्यान रखना। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 46वां कि एड्रीनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे काम करता है। तो एड्रीनलिन जो हार्मोन होगा वो कौन से अंग पर काम करता है सीधे, तो वो काम करता है मेरुरज्जु पर। कहाँ पर काम करेगा, ओ सॉरी, ये मेरुरज्जु नहीं, ये 46वां क्वेश्चन है तो इसमें मेरुरज्जु नहीं आएगा। इसका जो उत्तर होगा हृदय पर। क्या हो जाएगा, हृदय पर। तो 46 में एड्रीनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे काम करेगा, तो वो हो जाएगा हृदय पर। तो 46 का उत्तर क्या होगा, हृदय होगा, ठीक है ना, मेरुरज्जु नहीं होगा, हृदय होगा। 47वां क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा संचालित की जाती है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है तंत्रिका तंत्र के कौन से भाग द्वारा संचालित की जाती है। तो ये पूरा 47वां क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरुरज्जु। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, मेरुरज्जु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि अपने 48वां क्वेश्चन है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ स्थित है, ठीक है ना। अपने 48वां क्वेश्चन है कि मेडुला कहाँ स्थित होता है। तो मेडुला कहाँ स्थित होता है, तो मेडुला स्थित होता है पश्चिम मस्तिष्क में। कहाँ स्थित होता है, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है क्या, मेडुला। इसके बाद अपने 49वां क्वेश्चन है कि भारत में भारत में नहीं आएगा यहाँ पर, रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर भारत नहीं आकर इसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पर पादप आएगा,
सॉरी यहाँ पे जंतु आएगा, ठीक है ना। भारतीय जैसे जंतु आएगा कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, तो वो हो जाएगा हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के द्वारा। तो टाइप में थोड़ा गलती हो गया, भारत लिख गया तो भारतीय जंतु कर लेना, ठीक है ना। और आपके लिए एक सूचना हो रहा है कि वो जो आपकी जैव प्रक्रम वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसकी पीडीएफ कोई टेक्निकल समस्या हो गई तो उसके कारण वो डल नहीं पा रही। 2 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ डालने की, तो वो जो पीडीएफ है वो डल नहीं पा रही है। तो जैसे ही अपने ये टेक्निकल प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी वैसे ही ये पीडीएफ में डाल दूंगा और इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और ये जो अपने नियंत्रण है समन्वय वाला चैप्टर चल रहा है, इसकी भी पीडीएफ इसी वीडियो में मैं डाल दूंगा। जैसे टेक्निकल समस्या का समाधान होगा वैसे ही जो है कि दोनों पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मशीनें हैं, यंत्र है, सिस्टम है, तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये खराब हो जाते तो हो ही जाते हैं। तो ये डल नहीं पा रही है, 2 दिन से मैं भी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्या समस्या इसमें हो गई, तो वो डल नहीं पाए। तो जैसे ही वो समस्या दूर हो जाएगी मैं वो डाल दूंगा और डालते ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से जो है किसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो 1-2 दिन की बात हो रही है, इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ये परेशान ना हो कि पीडीएफ डालने के लिए बोला गया था और अभी तक पीडीएफ डाली नहीं गई है। डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, बन करके तैयार है, आप लोगों को सोल्व करवाई दिया। तो अब डालने में दिक्कत आ रही है तो उसका क्या ही कर सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ी परेशानी हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। जैसे ही समस्या का समाधान होगा आपको सूचना दे देंगे, उसकी चिंता आप मत करिए, हम लगे हुए हैं। तो अपने 50वां क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो किस भाग के द्वारा होगा, तो बताओ। श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होगा, ये पूछ रहा है। श्वसन के नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग से श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है, तो कौन से भाग से किया जाएगा, पौंछ से किया जाएगा, ठीक है ना। पौंछ से जो है कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा। इसके बाद 91वां क्वेश्चन है कि जंतुओं में सूचनाएं संचारित करने वाले रसायन का नाम लिखो। तो जंतुओं में जो है कि कौन सा रसायन है जो सूचनाओं को संचारित करता है, यानी सूचनाओं को ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा हार्मोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्मोन कि जंतुओं में सूचनाएं संचारित करने वाले रसायन का नाम क्या है, हार्मोन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां कि पौधे के किस भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। पौधे के किस भाग में क्या होगा, ऑक्सीजन का संश्लेषण होगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा हार्मोन होगा, इसमें तो इसमें कौन सा होगा, पौधे के किस भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होगा, तो वो हो जाएगा शीर्ष भाग में। क्या हो जाएगा, वो शीर्ष भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए कॉल आने से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो ये कॉल आ गया बीच में तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, उस पर आप लोग ध्यान मत देना, कॉल पे आ जाते हैं कभी कभी। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल आपके लिए जो है कि हम 8 बजे एक बहुत बड़ा उपहार जो आप लोगों को देने के लिए बोला गया था, तो कल जो है कि वो उपहार आप लोगों को दिया जाएगा। तो कल 8 बजे आप लोग सभी जो है कि उस उपहार को लेने के लिए चैनल पर आए। तो हम आएंगे तो लाइव हुई, यदि फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको वीडियो मिलेगा। बाकी कोशिश यही रहेगी कि हम लाइव आकर ही आपको वो उपहार दें। तो कल बहुत बड़ा तोहफा आप लोगों के लिए लेके आ रहा है सुपर ABH अपने परिवार के लिए। 9 वर्ष का तोहफा होगा, साथ ही आपने जो 20 सब्सक्राइब दिए थे उसके उपलक्ष्य में तोहफा होगा। तो उसको आप कुछ भी समझ लीजिए, बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो कल जरूर 8 बजे आप सभी लोग जुड़ें और अपने साथियों को भी जुड़ने के लिए बोलें। तो बहुत बड़ा उपहार आप लोगों के लिए सुपर ABH जो है कि कल शाम को 8 बजे आपको जो है कि वो उपहार दे दिया जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें, कल 8 बजे आप सभी को उपहार मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है अपनी अब जो है कि लघुत्तरात्मक और अति निम्नात्मक क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 53 से लेकर के 60 तक के ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, बुक में देख के कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े हैं और इनको हम यहाँ पर सोल्व कर नहीं सकते। तो आपको ये क्वेश्चन वैसे दे दिए हैं, आप लोग इनको कर लेना। फिर भी यदि आपको इनमें किसी में कोई दिक्कत हो
तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है कि बता दें कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आ ही रहे होंगे जहाँ तक हमारा विश्वास है। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक भी कीजिएगा। और इस चैप्टर के साथ ही, सेशन के साथ ही अपना ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। 60 क्वेश्चन इनके हो गए हैं और चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो चुका है। सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के जितने थे, अधिकांश क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन करवा दिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं बच रहा है, तो एग्जाम में इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। तो जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम सोल्व होगी आपको PDF मिल जाएगी, उसकी चिंता आप नहीं करें। और आप कल, फिर कहूँगा कल शाम को 8 बजे आप उपहार के लिए तैयार रहें। सबसे बहुत बड़ी महाघोषणा होगी कल और उपहार भी होगा वही, तो आप जरूर जुड़े, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें। और हम आपका इंतजार करेंगे 8 बजे आपको देने के लिए कि ये जो महाघोषणा है वो की जाए, आप सभी को तोहफा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।